डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन GK/GS क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपके साथ आज एक नए रिवीजन शीट को लेकर हाजिर हूँ। कल मैंने आपके साथ 100 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे जो कि रिवीजन थे सभी सब्जेक्ट्स के मिलाकर। आज फिर उसी कड़ी में मैं दूसरा 100 का सेट आपके लिए लाई हूँ। ये भी रिवीजन है उन प्रश्नों का जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न ये था कि सिंधु सभ्यता में किस शहर से कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। तो उस प्रश्न का उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की और इसी नगर से नृत्य करती हुई कांसे की स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है। वैसे तो यहाँ से कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जैसे स्नानागार, बहुत बड़ा अन्नगार, प्रस्तर की पुजारी की मूर्ति, कुएं, बिखरे नरकंकाल, सूती वस्त्र के साक्ष्य, हाथी के कपाल, घोड़े के दांत, कुम्हार की भट्टी, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ के सभ्यता को बताती हैं। लेकिन कांसे की बनी हुई नृत्य की मुद्रा में स्त्री की मूर्ति यही मोहनजोदड़ो से मिली है। आज का प्रश्न मैं वीडियो के अंत में पूछूंगी, अंत तक बने रहें और देखें। ये जो रिवीजन शीट है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे साथ आप इन्हें साथ साथ ही रिवीजन कर लीजिए। और जहाँ तक मैंने पहले ही बता दिया है कि इनका PDF टेलीग्राम पर मौजूद है। टेलीग्राम पर 11 सेट का PDF मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, यानी 100 क्वेश्चन के 11 सेट। अगर देखिए तो 1100 वन लाइनर प्रश्न है वहाँ, जो बहुत ही उपयोगी हैं आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो पहले आप ये ध्यान दीजिए कि भारत में जब सल्तनत काल का शासन था, यही वो समय था जब चंगेज़ खां का शासन था। चंगेज़ खां जो शासक था, ये ख्वारिज़्म के शाह जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत तक आया था। लेकिन उस समय भारत का शासक इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश ने अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए सूझबूझ से दूरंदेशी को देखते हुए जलालुद्दीन मंगबरनी को आश्रय देने से भारत में मना कर दिया, जिससे भारत की सीमा पर आए चंगेज़ खां मंगबरनी के पीछे पीछे लौट गया और भारत पर एक बहुत बड़ा खतरा आते आते रुक गया। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण कौन सा वर्ड? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, मुंडकोपनिषद जो कि अथर्ववेद का हिस्सा है, और इसी में से सत्यमेव जयते जो भारतीय प्रतीक पर है वो लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य में ही सदा विजय होती है, जीत होती है। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोब्रियोज किस देश का नागरिक था? चंडीगढ़ जो शहर है, ये वही चंडीगढ़ है जो पंजाब की राजधानी है, जो हरियाणा की राजधानी है, जो खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इस चंडीगढ़ शहर को बसाने वाला ले कोब्रिजिया ये कहाँ का नागरिक था? तो ये फ्रांस का नागरिक था। चंडीगढ़ को फ्रांसीसियों ने ही बसाया था। फ्रांसीसियों ने ही चंडीगढ़ को, जिस तरह से हम देखते हैं कि कलकत्ता को जॉब चरनाक ने बसाया, उसी तरह से चंडीगढ़ को ले कोब्रिजिया ने बसाया था। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? व्यक्ति का नाम है जैमिनी राय। इन्होंने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो जैमिनी राय का संबंध चित्रकला से है। किससे है? चित्रकला से है। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? पुष्कर ये क्षेत्र है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर पशुओं का मेला लगता है। ये राजस्थान के अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में।
पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? अजमेर में। किस संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? यानी कि वर्ल्ड कला का स्टोर है ये कौन सा? सलार जंग संग्रहालय। सलार जंग संग्रहालय न्यू दिल्ली, ये विश्व कला के संग्रह का भंडार कहा जाता है। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? देखिए, मंदिर का नाम है अक्षरधाम। ये मंदिर स्वामी नारायण का है और ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात के गांधीनगर में। ये कहाँ स्थित है? गुजरात के गांधीनगर में। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह किस देश का अभिन्न अंग है? बात हो रही है ग्रीनलैंड की। ये सबसे बड़ा द्वीप है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और ये किस देश का अंग है? तो ये डेनमार्क का हिस्सा है, डेनमार्क का हिस्सा है। संसार की छत किसे कहते हैं? रूफ ऑफ वर्ल्ड के नाम से हम पामीर नॉट यानी पामीर के पठार को जानते हैं। पामीर के पठार को ही संसार की छत कही जाती है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? भारत में जो सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है ये लगाई गई थी दामोदर नदी पर। कहाँ लगाई गई थी? पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से हम लोग गोदावरी को जानते हैं। किसे जानते हैं? गोदावरी को। इसी तरह आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट से मिलाकर बनाए हुए हैं। ये बहुत ही अच्छे संग्रह हैं जो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर कर रही हूँ। कल के बाद मैं आपके साथ टॉपिक वाइज, जैसे पहले हमारा वीडियो आ रहा था, वो टॉपिक वाइज वीडियो भी मैं शेयर करूँगी। किसी प्रॉब्लम से मैं वो नहीं बना पा रही थी, तो आपके लिए परसों से 2 वीडियो आएगा। एक वीडियो इस तरह के प्रश्नों का और दूसरा वीडियो टॉपिक का। लगातार आप वीडियो को देखें और परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करें। प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की अवधारणा किस देश में पहले शुरू की गई थी? यानी सेज जो इकोनॉमिकल जोन में बांटता है और उसके अंतर्गत भारत में भी बहुत सारे जोन बने हुए हैं। तो ये अवधारणा कहाँ शुरू हुई थी? तो ये ध्यान रखिएगा, किसका पूछ रहा है? विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसको अगर से इसको फुल फॉर्म कहें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो ये अवधारणा चीन से आई थी। कहाँ से आई है? चीन से आई है। भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचलन किसके द्वारा किया जाता है? प्रचालन। तो भारत में जो भी ऋण का लेन देन बैंक करते हैं तो ये कंट्रोल किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, 1949 ईस्वी में। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? एक ही राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए और वो थे नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले फर्स्ट राष्ट्रपति थे और सबसे कम उम्र में भी राष्ट्रपति बनने का इन्हीं का रिकॉर्ड है। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो देखिए, कम से कम 6 माह में एक अधिवेशन होना चाहिए। उस हिसाब से यदि हम देखें तो वर्ष में मिनिमम 2 अधिवेशन तो होने अनिवार्य हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये 12 लोग अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। मनोरंजन जगत से, खेल जगत से, विज्ञान के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से,
समाज सेवा से इनको चयनित किया जाता है और 2 लोग NRI होते हैं। संविधान की व्याख्या कौन करता है, यानी हु डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या न्यायपालिका करती है, हमारी जुडिशरी करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो लोकसभा में जो चुनाव होता है वो तो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा में ये चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। पुस्तक द रोड अहेड के लेखक कौन है, एक बुक है जिसका नाम है द रोड अहेड। आपको बताना है हु इज़ द राइटर ऑफ द रोड अहेड, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है, बिल गेट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा लोसाने में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, लोसाने में। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है, कोनिका कप का संबंध बैडमिंटन से है। किससे है, बैडमिंटन से। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है, सवाई मानसिंह ये वही राजा हैं जिन्होंने जयपुर नगर बसाया था, जिन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, तो ये स्टेडियम इनके नाम पर जयपुर में बनाई गई है। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है, जयपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के संबंध में चर्चित शारजाह कप किस देश में है। शारजाह जो मैच होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, शारजाह नहीं शारजाह होता है, ये इसका वर्ड सही होता है शारजाह। तो शारजाह कप UAE में होता है, कहाँ होता है, शारजाह जगह UAE में है। चेतना उत्तक के नाम से जाना जाने वाला उत्तक कौन से है, कौन सा उत्तक है जिसे चेतना उत्तक, यानी इसे हम कह सकते हैं नर्वस टिश्यू, तो वो तंत्रिका उत्तक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ही हमारा सोचना, समझना, महसूस करना, अनुभूति जैसी तमाम प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट जो बारूद बनता है इसमें किस द्रव्य का प्रयोग होता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन का। ध्यान दीजिएगा, डायनामाइट के बारे में पूछ रहा है कि डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग होता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन का। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। विभाजन समसूत्री, अर्धसूत्री, आसूत्री होती है, तो समसूत्री विभाजन में कितनी संतति कोशिकाएं होती हैं, तो जब सम है तो जब भी होगा 2 होगा। हेमेराइट किसका अयस्क है, तो हेमेराइट अयस्क है लोहा का। हेमेराइट किसका अयस्क है, लोहा का। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, तो तांबा, जस्ता और निकेल, इन तीनों का मिश्रण है कौन, इन तीनों का मिश्रण है जर्मन सिल्वर। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। जब एक चाबी भरते हैं या बांध में रुका हुआ पानी होता है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, दूरी की। हम प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी, पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं ब्रह्मांड में। उत्तर प्रदेश में पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में है। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल ये आगरा में है। कहाँ है, आगरा में। उत्तर प्रदेश की अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में जो अनौपचारिक शिक्षा योजना है ये शुरू की गई 1975 ईस्वी में। कब शुरू की गई, 1975 ईस्वी में।
क्वेश्चन है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? देखिए, नृत्य का नाम है कर्मा और आपसे पूछा जा रहा है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो कर्मा सोनभद्र का लोक नृत्य, सोनभद्रा जगह है जहाँ का लोक नृत्य कर्मा है। देखिए, मैं ऑप्शन के साथ क्वेश्चन इसलिए नहीं ला रही हूँ कि काफ़ी कम क्वेश्चंस आ रहे थे और अभी वन लाइनर में हम लोग पर डे 100 कर लेंगे तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा आपके पास पहुँच पाएंगे। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? देखिए, बात किसके संदर्भ में हो रही है? यूपी जहाँ अभी विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं, कल पहले चरण की मतदान है। तो उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो आपका आंसर होगा 1971 में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो वैसे तो उत्तर प्रदेश में सारनाथ भी है, लेकिन जब अगर बात जैन और बौद्ध दोनों की जाए तो सारनाथ का संबंध बौद्धों से, जैन से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। www किसी भी वेबसाइट पोर्टल में आप देखते होंगे कि उसके एड्रेस के पहले www होता है। तो www के आविष्कारक व प्रवर्तक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। इसके कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं। वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहा जाता है? हम लोग वेबसाइट में www.फलाना.com www.gk.com करते हैं तो वेबसाइट डेवलप करना पड़ता है अपने लिए। तो ये जो वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस है ये URL कहलाता है। क्या कहलाता है? URL। वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर क्या कहलाता है? यानी वायुमंडल के सबसे ऊपर का जो लेयर होता है इसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर, सबसे ऊपरी मंडल को, जिसे हम बाह्यमंडल हिंदी में कहते हैं। माकंदपुर नामक एक गांव ऑर्गेनिक खेती करने के कारण ऑर्गेनिक गांव बन गया है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, गांव का नाम क्या है? माकंदपुर। और ये किस लिए विख्यात है? ऑर्गेनिक खेती के लिए। तो ये गांव उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये गांव? उत्तराखंड में है। विश्व आर्थिक मंच जिसे सेस कहा जाता है, उसके इसी के अंतर्गत सेस आता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी हाई स्पीड रेल लाइन को ट्रेनों के आवागमन के लिए खोला है? तो सबसे हाई स्पीड रेल लाइन जो है ये चाइना की है। किसकी है? चीन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा मुंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी? मुंबई में। कब की गई थी? 1885 में। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम द्वारा। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव ये दोनों कौन शुरू किए थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र में शुरू की थी। शेर शाह सूर राजवंश का संस्थापक था। हुमायूं को हराया था। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हो या चौसा का युद्ध हो, और इसने ही आगरा पहुंचकर सूर राजवंश की शुरुआत की थी। ये 1545 तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहा। इसका मकबरा सासाराम में है क्योंकि ये रोहतास के जागीरदार का पुत्र था। इसके पिता का नाम हसन खां और इसके का खुद का बचपन का नाम फरीद खां था। क्वेश्चन देखिएगा, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया और उसका एक ही उद्देश्य था, सोमनाथ पर आक्रमण करके वहाँ से ख़जानों को लूटना। वैसे महमूद गजनवी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है, पुस्तकों का बहुत बड़ा शौकीन था। कहा जाता है कि यह जहाँ भी अपने अभियान पर जाता था
इसकी पुस्तकों की लाइब्रेरी इसके साथ चलती थी और इसने 16 बैलगाड़ियों पे अपनी लाइब्रेरी बना रखी थी जिन पर उसकी पुस्तकें होती थीं। और महमूद गजनवी के साथ ही मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे जिनका दरगाह अजमेर शरीफ में है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया के निकट, जिसका नाम पहले उर्रुवेला था और बाद में उस जगह का नाम बोध गया हुआ, वहाँ निरंजना नदी, जिसका अभी नवीन नाम फल्गु नदी है, उसके तट पर हुआ था। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? तो मानव ने कृषि कार्य कब से आरंभ किया? तो हम लोग सब जानते हैं कि कृषि की शुरुआत नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल में शुरू होती है। पूर्व पाषाण में मनुष्य कृषि के बारे में नहीं जानता था, आग की खोज हो चुकी थी, उपयोग करना नहीं जानता था। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना सीखा। इस समय तक मनुष्य खाद्य संग्राहक था यानी फूड गैदरर था, फूड प्रोड्यूसर नहीं था। बट मनुष्य ने फूड प्रोड्यूसर का काम नवपाषाण काल में शुरू किया, जिसे नियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि शुरू किया था। कृषि का पहला साक्ष्य पाकिस्तान के सिंध में स्थित मेहरगढ़ से मिलता है। मल्लिका साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? कौन? मल्लिका साराभाई। तो मल्लिका साराभाई शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो चित्रकला कला का की जो बंगाल शैली है, इसके अग्रदूत अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर। नृत्य के मोहिनी अट्टम, कौन सा नृत्य है? मोहिनी अट्टम का विकास कहाँ हुआ? तो मोहिनी अट्टम का विकास केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। मोहिनी अट्टम, उड़ीसी, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ये सब शास्त्रीय नृत्य की एक कैटेगरीज हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से विकसित हैं। तरीक़े भी अलग अलग हैं। भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो भारत का सबसे लास्ट बिंदु है ये साउथ में, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट अंडमान में स्थित है। इसे ही भारत का सुदूर दक्षिणतम पॉइंट कहते हैं। वैसे अगर मुख्य भूमि में देखें तो वो कन्याकुमारी हो जाएगा। दक्षिण में इंदिरा पॉइंट और उत्तर में इंदिरा पॉइंट का नाम इंदिरा कॉल है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी से बनता है? सुंदरवन जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम है। गंगा और ब्रह्मपुत्र यहीं से डेल्टा बनाते हुए आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो ध्यान रखिएगा कि जब समुद्र का जल जिस दिन पूर्ण चंद्र होता है यानी पूर्णिमा का दिन होता है और चंद्रमा की गुरुत्व शक्ति बहुत तीव्र होती है, बहुत तीव्र उस दिन इसकी शक्ति हो जाती है, उस दिन जो समुद्र का जल है ये बहुत ऊंचा तक ऊपर उठता है और ये उठना जो होता है यही ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार। और ये जब नीचे की ओर गिरता है तो ये गिरना जो है ये भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार और प्लस भाटा मिलके बना ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा जब भी आता है तो वो पूर्णिमा की रात होती है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की गुरुत्व शक्ति बहुत तीव्र होती है। तो याद रखिएगा, समुद्र के जल का ऊपर की ओर उठना ज्वार हो गया और जब वो पुनः नीचे की ओर गिरते हैं तो उन्हें भाटा कहते हैं और इस पर प्रभाव होता है चंद्रमा का। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? हमारी इंडियन करेंसी को जारी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ।
ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1935 में हुई थी, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है संसदीय प्रणाली। ये जो कैबिनेट की व्यवस्था है ये इंग्लैंड की देन है। वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो जब मूल संविधान बना था तब अनुसूचियों की संख्या 8 थी। बाद में 9, 10, 11 और 12 ऐड किया गया। 8 मूल में था, 9, 10, 11, 12 ऐड होता है। तो अब कितनी हो गई? इसमें 12 में नगरीय जो हमारी लोकल बॉडीज़ नगरीय प्रशासन की व्यवस्था होती है, नगर पालिका का वर्णन है। 11 में पंचायती राज व्यवस्था है। 10 में दल बदल है। 9 में भूमि से संबंधित अधिनियम है। चलिए, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिमंडल का गठन होता है लोकसभा से, तो ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है? ये बार बार हम लोग सुनते हैं जब भी सत्र चलता है शून्यकाल में, तो संसद का पहला सत्र प्रश्नकाल का होता है और दूसरा जिसमें उत्तर दिया जाता है, और इन दोनों के बीच के समय को शून्यकाल कहा जाता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कौन सा स्टेडियम? ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। कहाँ है ग्रीन पार्क स्टेडियम? कानपुर में है। क्वेश्चन है, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, आत्मकथा है द इंडियन स्ट्रगल। संस्कृत व्याकरण किसने लिखी? तो पनिनी ने। पनिनी संस्कृत व्याकरण के लेखक हैं। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में जो आरबीसी में घुला होता है, आरबीसी में इसका काम है ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन को ढोना। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? स्तनपायी उसे कहते हैं जो अपने जैसे ही दूसरे मतलब शिशु को, अपने ही जाति के शिशु को अपने गर्भ से जन्म देता है और फिर इसे स्तनपान भी कराता है। तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी ब्लू व्हेल, नीली व्हेल है। हालांकि अगर बिना जीवित की बात करें तो सबसे बड़ा स्तनपायी डायनासोर को माना गया है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। आइए देखिए, और आगे प्रश्न है यहाँ, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? देखिए बात मेटल की हो रही है, तो ये पूछ रहा है कि किस धातु के ऊपर हवा से संपर्क होने पर हरे रंग की परत जम जाती है? तो आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा यानी कॉपर। कॉपर के ऊपर वायु से संपर्क होने पर ग्रीन परत जम जाती है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। उत्तर प्रदेश में 1920 ईस्वी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ादी से पहले की बात है, ये वाराणसी में हुई थी। सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला कहाँ मिलती है? तो लार्जेस्ट फूड चेन जो मिलता है वो समुद्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? समुद्र में। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस है, ये संगीत से संबंधित है। बच्चों को भोजन के अधिकार पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? किसके अधिकार पर? भोजन के अधिकार। तो ये भोपाल में आयोजित किया गया। भेल द्वारा भारत का प्रथम अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, भेल ये कंपनी है, इसके द्वारा अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया? तो बीना में। कहाँ स्थापित किया गया? बीना में। केरल के
किस जिले में प्राचीन ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला है? तो केरल के वायनाड से मिला है। ये वही वायनाड है जहाँ से राहुल गांधी सांसद हैं। भारत एवं इंडोनेशिया ने वर्ष 2015 तक अपना व्यापार लक्ष्य कितना रखा था? भारत और इंडोनेशिया के बीच 2015 की बात हो रही है, तो 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर रखा था। भारत की कौन सी कंपनी विश्व की चौथी बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है? तो ध्यान रखिएगा, एयरटेल। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में एयरटेल से ज़्यादा जो स्थापना हो गया है वो है जियो का। सतर्क आकाश 2012 किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है? सतर्क आकाश 2012 तो नाटो और रूस, नाटो देशों का समूह है। कैडमियम प्रदूषण से होने वाला रोग का नाम क्या है? तो कैडमियम के प्रदूषण से इटाई रोग होता है। कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। चलिए आगे देखिए। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन, जिसे वाइट कमीशन भी कहते हैं, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो इसका मुख्य कारण ये था कि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वह द्वितीय था, क्योंकि इस समय कांग्रेस के सारे बड़े नेता जेल में बंद थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? सेकंड वार ऑफ पानीपत 1556। फर्स्ट हुआ था 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सेकंड 1556 में। अकबर और हेमू के बीच, और थर्ड हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली अफ़गान जो था और मराठों के बीच। मौर्य शासक ने यहाँ बचा हुआ श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? श्रीलंका को उस समय सिलोन कहते थे और वहाँ का राजा था मेघवर्मन। इसने गुप्त शासक समुद्रगुप्त से, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर का आक्रमण किया। तो कलिंग पर आक्रमण अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में किया था, क्योंकि अशोक का राज्याभिषेक विधिवत 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके 8 वर्ष के बाद अशोक ने 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था कलिंग पर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो वीणा है। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? केलुचरण महापात्र ओडिसी शैली में थे। गंधार कला किस काल में विकसित हुई? कौन सी कला? गंधार कला। तो ये कुषाण काल में विकसित हुई। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? कहाँ? हरियाणा में। तो ये सुल्तानपुर पक्षी विहार है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी राइस बॉल कहते हैं? तो ये हम लोग यहाँ गलत लिखा गया है, सॉरी। ये कहते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ को। ध्यान दीजिएगा, ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसको ध्यान दे लीजिएगा, ये मत सोचिएगा, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो छत्तीसगढ़ को राइस बॉल कहते हैं, चावल का कटोरा। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंड। कौन सा है? गोंड है।
हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? अभी मैंने आपसे बोला तो आपने सुल्तानपुर, यहाँ इस तमिलनाडु को काट दीजिएगा, यहाँ आप छत्तीसगढ़ कर लीजिएगा। भारत किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पश्चिमी घाट को। भारत का जो पश्चिमी घाट है उसे, भारत में घाट 3 तरफ से बनते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी नीचे की तरफ। तो पश्चिमी घाट जो अरब सागर की तरफ बनता है इसे ही सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपाक्सी पर्वत। भारत का नक्शा जब आप देखते होंगे तो इस तरह से जो बढ़ता है तो ये नीचे वाला हिस्सा जहाँ श्रीलंका है ये दक्षिण हो जाता है, ये साउथ है। ये हिस्सा जो अरब सागर की तरफ है ये वेस्ट है, और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है ये ईस्ट है। तो इसको पश्चिमी घाट, इसको पूर्वी घाट और ये दक्षिण का एरिया हो गया। और ऊपर में कौन है? हिमालय है, वो नॉर्थ है। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो ये अफ्रीका में सहारा मरुभूमि है। और अगर एशिया की बात की जाए तो वो थार है। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, जबकि अन्य नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का होता है। भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किसके मापी जाती है? मुद्रास्फीति। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? आयात और निर्यात बंद, यानी अपने देश के सीमा के बाहर ना कुछ जाएगा ना कुछ अंदर आएगा। बॉर्डर लाइन पर सब बंद हो गया, ना सीमा के बाहर जाएंगे ना सीमा से बाहर अंदर आएंगे। इट्स कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी, इसको बंद अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था, और 74वें के द्वारा नगरीय प्रशासन यानी नगर पंचायत, नगर पालिका को शामिल किया गया था। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वो राष्ट्रपति के अधीन पद है, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये तो हो गए आज के 100 प्रश्न जो हमने आपके साथ वन लाइनर के माध्यम से हल किए। अब अगला जो प्रश्न है वो मैं आंसर नहीं बताऊंगी, कमेंट के ज़रिए उसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है आज का, 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में किस कंपनी को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? 2021 के फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में किस कंपनी को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? आपको मैं ऑप्शन भी आज दे रही हूँ। IBM, एप्पल, अमेज़ॉन और टोयोटा मोटर। आपको बताना है इनमें से कौन सी कंपनी है जो 500 सूची में सबसे प्रथम स्थान पर है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं कल एक और रिवीजन सेट 100 प्रश्न का लेकर। जब तक आप लोग इसे पढ़ें और एक बार अपने रिवीजन को क्विकली दोहराते चलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम क्वेश्चन में सॉल्व हो सकें। कोई एग्ज़ाम में जब आपको प्रश्न मिले तो आप उससे अनभिज्ञ ना लगें। ओके स्टूडेंट, गुड नाइट।